लेकिन ऑल इन ऑल इस वक्त शुक्रवार के सेशन में बाजार की शुरुआत जो है आप देख रहे हैं बिकवाली के साथ होती हुई 23,971 के लेवल्स पर करीब 300 अंकों की गिरावट पर निफ्टी में शुरुआत। 650 अंकों की बिकवाली 53,826 के लेवल्स पर। बैंक निफ्टी में बिकवाली का दबाव ऑलमोस्ट 600 अंकों की गिरावट पर 79,455 के लेवल्स पर सेंसेक्स की शुरुआत। तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं गिरावट के साथ ही कामकाज खुलता हुआ। मेजर कंट्रीब्यूटर्स और साथ ही ड्रैगर्स की अगर बात करें इस गिरावट में, जो सबसे ज्यादा बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं, इस खेमे में लगभग कोई स्टॉक नहीं नजर आ रहे हैं। बिकवाली का ही दबाव अक्रॉस द ग्लोब। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ हद तक गेनिंग मोमेंटम। एलएनटी के स्टॉक प्राइस में रिजल्ट बैक्ड एक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 1.5 से 2% तक की तेजी वहां पर नजर आएगी। रिजल्ट का इंपैक्ट है जो कि कुछ चुनिंदा प्लेयर्स पर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ऑल इन ऑल बाजार का अंडरटोन जो है वो कमजोरी के साथ ही इस वक्त नजर आएगा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एमएनएम और कोटक महिंद्रा बैंक मेजर प्लेयर्स हैं जो कि आज बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम पर बाजार के लिए हमारी नजर है। वहीं कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जहां से मजबूती हाथ लगी है उस लिस्ट में टाइटन, एलएनटी, बीईएल और डॉक्टर रेड्डीज। महज ये 4 प्लेयर्स है जहां पर हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ कामकाज, जिसके ठीक सामने एक लंबी फहरिस्त है जहां पर बिकवाली का दबाव। ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र हम कर भी रहे थे। इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं डाउनसाइड विजिबल क्लियरली नजर आ रही है। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की चाल पर एक नजर होनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट्स में जहां बिकवाली के साथ कामकाज खुलता हुआ दिख रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप के खेमे पर भी नजर होनी चाहिए। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं डिफेंस क्षेत्र में हम देख रहे हैं आज मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के स्टॉक देखना चाहिए, वहां पर हम देख रहे हैं 1.5% की तेजी के साथ कामकाज खुलता हुआ। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक है जहां पर मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। और साथ ही निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ चुनिंदा प्लेयर्स की अगर बात करें, इस लिस्ट में भी डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है एचएएल, जहां पर अच्छी मजबूती है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीडीएल, एचएएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स है जहां पर मजबूती का रुझान। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी दिखा रहा है। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर एक नजर होनी चाहिए। कल के सत्र में इंडिया विक्स में करीब 10% का स्पाइक अप देखने को मिला था और आज भी 5-5.5% की तेजी के साथ फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स ट्रेड करता हुआ करीब 20 के लेवल्स पर क्लोज हुआ था। आज 22 के स्तरों पर इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं। तो कंसर्न्स बाजार में सीधे तौर पर इस वक्त नजर आ रही है। बिकवाली जो है वो गहराती हुई, हावी होती हुई इस वक्त मार्केट में देखने को मिलेगी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के परफॉर्मेंस की अगर बात करें, हर सेक्टर, हर पॉकेट में इस वक्त बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। मेजर सेक्टोरल लूजर्स, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हम लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। मेजर ऑटो प्लेयर्स और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में गिरावट हावी होती हुई इस वक्त नजर आएगी। वहीं पीएसयू बैंक, फार्मा, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, एफएमसीजी, निफ्टी आईटी इंडेक्स, मेटल, एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर में बिकवाली गिरावट गहराती हुई। एफएमसीजी के स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए और साथ ही फर्टिलाइजर स्पेसेस पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि सीजनलिटी फैक्टर के चलते यहां पर कुछ हद तक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ब्रिटानिया के स्टॉक प्राइस में मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। वही चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक भी आप देख पाएंगे मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन आज सारी की सारी नजर जो है डिफेंस क्षेत्र पर होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड, बाजार की बेहद कमजोर शुरुआत में भी ये एकमात्र क्षेत्र है जो कि इस वक्त मजबूती दिखा रहा है। भारत की डिफेंस सिस्टम पर तो हमें गर्व है ही, लेकिन भारतीय बाजार में भी इस वक्त कहीं से सपोर्ट सिस्टम बिल्टअप हो रहा है, तो डिफेंस और साथ ही रिलेटेड स्पेसेस से। एलएनटी के स्टॉक पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर भी मजबूती के साथ कामकाज। एनएसई इंडेक्सेस ट्रैकर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर सेक्टर में बिकवाली और निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है करीब 300 अंकों की गिरावट दिखाते हुए निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप बिकवाली का दबाव 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन सारी की सारी नजरें इस वक्त जो है डिफेंस क्षेत्र और साथ ही एलएनटी जैसे स्टॉक्स पर है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट वहां से ओनली एंड ओनली वहां से हम देख रहे हैं सपोर्ट सिस्टम जो है डेवलप होते हुए। एलएनटी, टाइटन, टाटा मोटर्स, ब्रिटानिया और हीरो मोटोकॉर्प पर लगातार नजर रखनी चाहिए। नजर फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी होनी चाहिए, क्योंकि 22 के लेवल्स के आसपास कंफर्ट लेवल से बेहद दूर इस वक्त इंडिया विक्स।